अरे दवाई तो ख़त्म हो गई है। रोहन को बोलती हूँ, वो ला देगा। रोहन बेटा। हाँ मम्मी, आपने बुलाया है? बेटा मेरी दवाई ख़त्म हो गई है और मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, तू दवाई ला दे बेटा। ठीक है माँ। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, ये तो इनका हमेशा का नाटक है। पूरे दिन तो बस बैठी रहती हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, तो दर्द नहीं होगा। जाइए खुद अपनी दवाई लेके आइए, हम आपका खर्चा उठा रहे हैं, यही बहुत है। चलिए। अरे बहन, चला नहीं जा रहा आपसे? लगता है घुटनों में बहुत दर्द है आपके। हाँ बहन, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। घुटनों में दर्द है, दवाइयाँ लानी थी इसलिए बाजार तक गई थी। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाइयाँ लेने? रोहन को ले जाती। रोहन को बताया नहीं था मैंने, वरना रोहन मुझे जाने ही नहीं देता, खुद ही जाकर ले आता। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। ठीक है बहन, चलती हूँ। ये सारा सामान आप ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है? अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है। है नहीं मम्मी जी, था। हमें इस कमरे की बहुत ज़रूरत थी कब से, इसलिए आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर बहू, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूँ सीढ़ियों से चढ़ना उतरना नहीं कर सकती बार बार। यूँ बाहर घूम के आने में आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है? ये सब बहाने रहने दीजिए मम्मी जी, हमने डिसाइड कर लिया है, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, मैं अपने घुटनों के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी छोटी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी, उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा हम खाली कर रहे हैं। अरे तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो। अरे वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मैं मना थोड़े ना कर रही हूँ। मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी? मायके में भी मेरी कोई इज्जत है, और वैसे भी आप मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखें। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा आपके बाहर वाले कमरे में रहने से। बाहर वाला कमरा तो स्टोर रूम है बहू। बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कह के कि मुझे बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। ये सोच के चुप रह गई थी कि बेटे और बहू को क्या तकलीफ़ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए बोल रही हो। शुक्र मनाइए, स्टोर रूम में रहने को बोल रही हूँ, वृद्धाश्रम नहीं भेज रही। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। ये घर आज भी मेरा है, ये मकान तुम अपने दहेज में नहीं लेके आई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ, समझी तुम? एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो आप। घर का खर्चा हम चला रहे हैं, आपकी 2 बातें हम क्यों सुने? आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, वरना मेरा घर खाली करके चले जाओ, मैं किराएदार रख लूँगी, समझे तुम दोनों? मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूँगी। मम्मी, आप अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए बोल रही है? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, तब तुझे सुनाई नहीं दे रहा था? और मैंने तुम लोगों से किराया देने के लिए क्या बोल दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आएगा। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। यूँ बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेली रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है जल्दी लो और फटाफट कमरा खाली करो। हमें माफ़ कर दो माँ, हमारे साथ ऐसा मत करो। मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़।